Hello, Bacha Party. Welcome to the class of SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject बच्चा लोग. Yes. So हम कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल की चर्चा एंड पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत सारी बातें डिटेल में कर ली है और आज की भी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं. बहुत ही शानदार टॉपिक है. बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. हैव यू वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो? इफ यस देन वेरी गुड. अगर नहीं तो प्लीज जरूर चेक करिएगा प्लेलिस्ट को. इस चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो जहां पर आपको प्रीवियस वीडियोस भी मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में आओगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा. सीक्वेंस को अगर फॉलो नहीं करोगे बच्चा तो कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी और फिर चीजों में आपको मजा नहीं आएगा. एंड ट्रस्ट मी, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन. मैं ये गारंटी देता हूं और मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर मैं जिस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं उन सभी बातों को आप फॉलो करते हुए पढ़ाई करते रहेंगे तो कोई भी एग्जाम इतनी भयंकर नहीं है कि आप उसे क्रैक नहीं कर सकते. आप इजिली उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में होना चाहिए बच्चा लोग. लेट्स स्टार्ट द क्लास. बट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, एक मस्त सुंदर सी बात आप लोगों के सामने कर लो कि जब भी आप नई चीज पढ़ो तो हमेशा प्रीवियस टॉपिक को जरूर रिकॉल करो. प्रीवियसली हमने क्या क्या बातें की थी वो हम एक बार फिर से आपके सामने रिकॉल करवा देते हैं. अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो वी वेर डिस्कसिंग दी बाबा आर्ची, हाँ मैं उन्हें बाबा ही कहता हूं, बाबा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल. उन्होंने ये कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी फ्लूइड के अंदर लेके जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हल्का महसूस होता है. द रीजन बिहाइंड दैट महसूस होना हल्का वाज ऑल अबाउट द बायोंट फोर्स, बिकॉज दैट लिक्विड exerts the force in the upward direction, and there was also a point, please note down, that force always acts the center of mass point of that object. Okay, उसका जो फॉर्मूला आया था that was the rho L multiplied by VI multiplied by G, where rho L was the density of the liquid and VI was the volume of the object immersed in the liquid. यानी जितना पोर्शन पानी में डूबता है उतने का ही हमें वॉल्यूम लेना है. ये हमारे बायोंट फोर्स थे और मैंने आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स कराए. बॉल को ऊपर से गिराया, पानी के अंदर गया, फिर कितना एज डूबा, उसको पकड़ करके आप कर दो नीचे, हुई तो ऑसिलेशन करे. उन सभी का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया. बॉल को बांध देंगे पानी के अंदर तो क्या होगा, अगर वो फ्लूइड ही ऊपर चलने लगे हुई तो क्या होगा. दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो नो दैट प्रेशर वेरिएशन, चाहे अगर हम फ्लूइड को एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि रो जी एक्स कब प्लस कब माइनस, दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पॉइंट. कि क्या हमें ये पता है कि जिस तरह पॉइंट होगा वो हमारे एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में है तो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी. इसके साथ साथ हमने ये भी डील कर लिया था बच्चा पार्टी कि अगर हमारा जो फ्लूइड है, जो कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड रखा हुआ है, अगर वो रोटेट करता है ओमेगा की रफ्तार से तो भी उसमें प्रेशर के अंदर वेरिएशन कैसा होगा. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है और मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि हमेशा फिजिक्स के अंदर आप फॉर्मूले की शीट को अलग से रखें. एंड ट्रस्ट मी बच्चा, जिस हिसाब से आपको फ्लूइड मैकेनिक्स कर रहा हूँ दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोकेगी नहीं आपकी एग्जाम को क्रैक करने से. वेल, आज हम बात करेंगे बाबा आर्ची के बारे में तो हमने बात कर लिया था. आज के क्लास का जो की पॉइंट्स है चलिए देख लेते हैं क्या है की पॉइंट्स. तो बच्चा लोग आज के क्लास का की पॉइंट्स है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. यस, अ वेरी फेमस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. और साथ ही साथ हम बात करेंगे बाबा बर्नौली. ठीक है, बर्नौली's इक्वेशन, अ वेरी फेमस इक्वेशन, बाबा बर्नौली's इक्वेशन एज वेल एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. सो विल स्टार्ट अ क्लास विद दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझाने से पहले ट्राई टू फील द फिजिक्स. क्या आपने कभी पाइप देखा है? आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, पाइप तो हमने देखा है. कौन सी पाइप? बट दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ना. कौन सी पाइप बच्चा लोग? अरे वही पाइप जिसके अंदर क्या कहते हैं वो सुबह उठ के दादाजी वगैरह आपके नहीं गार्डन में जो पौधों को पानी देते हैं, वही वाली पाइप जिसमें से पानी बाहर निकलती है. और दूसरी कोई पाइप की बात मैं नहीं कर रहा. आप ऑब्जर्व करो बच्चा कि जहाँ से पानी बाहर आ रहा है आउटलेट, उस आउटलेट को अगर आपके दादाजी के पिताजी जो भी गार्डन के अंदर है, जो भी पानी दे रहे हैं प्लांट्स को, फ्लावर्स को, तो अगर आप उसको दबा दोगे ऐसे, वी किसको? आउटलेट को, जहाँ से पानी बाहर आ रहा है. If you press that outlet, you will observe that the रफ्तार of पानी is increases. उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है यार. लेकिन अगर पाइप का मुंह एज इट इज है तो जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता बच्चा लोग? आप सोच के देखो. वैसा ही पाइप का सिचुएशन है हमारे पास, बट जो पाइप की आउटलेट है
उसके क्रॉस सेक्शन को बहुत छोटा कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा पानी रफ्तार बाहर जाएगा, लेकिन अगर आउटलेट जितना बड़ा है पानी की रफ्तार थोड़ी कम होगी। ये चीज़ ही हमारे लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। ये जो मैंने बोला ये थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है, इसको मैथमेटिकल के अंदर कन्वर्ट कर देना तो थियरी प्लस मैथमेटिकल, दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स, दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स। कि भाई साहब एरिया मैटर कर रही है रफ्तार के साथ। देखिए जो आउटलेट था वो कुछ इस तरह से था ये, और एक आउटलेट है इस तरह से, इसमें से भी पानी बाहर आ रहा है वही, और इसमें से भी पानी बाहर आ रहा है वही। पानी की रफ्तार इसमें ज़्यादा होगी बच्चा, इसमें कम होगी बच्चा, क्या दैट डिपेंड्स ऑन एरिया। एग्जैक्टली, यानी कि हम ऐसा सोचे थ्योरेटिकली तो मैथमेटिकली हमको ऐसा कुछ रिलेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। आवर वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन एरिया इंक्रीजेस, आवर वेलोसिटी इंक्रीजेस व्हेन एरिया डिक्रीजेस। इसी चीज को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी एरिया और वेलोसिटी के बीच में एक सुंदर सा रिलेशन ला देना ही हमारे लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है तो अच्छी बात है, बट इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ इसलिए भी करेंगे ताकि हम प्रॉब्लम्स को अच्छे से कैटेगराइज कर पाएं और समझ पाएं कि अच्छा ये होगा तो इस तरह से होगा। तो चलिए इसको प्रूफ करता हूँ बहुत ही ईजिएस्ट वे के अंदर। मेरे लाल बाल गोपाल इसी बात पे कमेंट कर देना बच्चा पार्टी। मान लो वी हैव अ काइंड ऑफ पाइप लाइक दिस, मस्त एक सुंदर सी पाइप है, वाह, ठीक है। यहाँ से कुछ फ्लूइड या कुछ लिक्विड एंटर हुआ और यहाँ से बच्चा वो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया मैं A1 लेता हूँ, वेलोसिटी मैं V1 लेता हूँ, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एरिया A2 लेता हूँ और मैं वेलोसिटी V2 लेता हूँ। एंड देयर इज वन कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज देयर इज नो होल थ्रू आउट दिस पाइप, थ्रू आउट दिस पाइप। इस पूरे के पूरे पाइप में कहीं पे भी होल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर होल नहीं है तो पानी की रफ्तार जो है वो तो है ही, पानी की जो रफ्तार है वो है ही। अगर होल नहीं है तो क्या चांसेस है कि कुछ अमाउंट ऑफ पानी इससे बाहर निकलेगा? तो आंसर है नहीं सर, इसमें से कोई भी पानी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आप ही तो बोल रहे हो कि है ना कि इसमें कोई होल नहीं है। हाँ, अब बाहर निकलेगा मतलब सर यहाँ से तो निकल रहा है, अरे वो तो आउटलेट है, मतलब यहाँ पे कहीं पर भी पानी बाहर निकलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर कोई भी होल बच्चा लोग नहीं है। अच्छा, तो अब इस चीज़ को ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मान लो कि मैं अगर आपसे ऐसा बोलूँ, मान लो कि मैं अगर आपसे ऐसा बोलूँ, यहाँ आ जाते हैं कि भैया स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सिंपली बोलोगे सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि वाह बच्चा बहुत अच्छा जवाब दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम हम दे देते हैं P और इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम हम दे देते हैं Q। अगर मैं पॉइंट P की बात करूं तो रफ्तार है V1, डिस्टेंस है नहीं पता, और टाइम है हमारा यूनिट। यूनिट मतलब 1 सेकेंड, हमने ऐसा कंसिडर करा। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या बच्चा डिस्टेंस ही मेरा V1 हो गया? ओ हो, डिस्टेंस ही क्या हो गया? V1 हो गया। बट ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है कि मैंने टाइम कितना लिया है? 1 सेकेंड। अच्छा, अब सोचिए अगर अमाउंट ऑफ वाटर की डेंसिटी रो है तो क्या हम सब जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। गजब, ये हम सबको पता है सर, इसमें क्या खास बात है? अच्छा, तो रो इज इक्वल टू m1 अपॉन वॉल्यूम की जगह पे लिखा V1। अच्छा, क्या आपने को ये भी पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH? हाँ सर। क्या लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया? यस सर। क्या एरिया इज गिवन? यस सर, A1। क्या हाइट H1 कैन बी कंसिडर्ड एज डिस्टेंस? यस सर। तो क्या डिस्टेंस V1 है? ओ हो, तो यहां से निकल के आता है m1 इज इक्वल टू रो A1 V1। इस m1 को हम बोलेंगे बच्चा मास फ्लक्स। ये वर्ड याद रखिए, फ्लक्स। आई होप कि आपको फ्लक्स पहली बार सुनने को नहीं आया होगा। आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो माइट यू अवेयर ऑफ दिस वर्ड फ्लक्स। फ्लक्स बेसिकली क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे यहां पर आ रहा है मास फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब जत्था, कि इतना मास जो है अमाउंट का वो एंट्री मारा है 1 सेकेंड के अंदर। 1 सेकेंड के अंदर इतना एंट्री मारा है। इसी तरह से बच्चा अगर मैं बोलूं कि एट पॉइंट Q क्या हमारे लिए M2 रो A2 एंड देन V2? बिल्कुल सही है सर, रो A2 एंड देन V2।
और एक बात और भी तय है कि 100 लीटर पानी अगर अंदर घुसा था तो 100 लीटर पानी बाहर भी निकला है। चमचम चमकीला, चमकीला मतलब समझ में आया बच्चा लोग। इफ 100 लीटर अमाउंट ऑफ वाटर इज एंटरिंग इनटू द पाइप फ्रॉम दैट सेक्शन, input section, then it is sure 100%, I assure you that same amount of water will come out from the outlet section. It is the concept of mass flux कि mass flux remains constant, और अगर mass flux constant रहता है बच्चा लोग तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ओ हो सर जी m1 बराबर m2। मैं बोला अच्छा यार क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये आंसर आता है, देखो रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 एंड देन V2। रो ने रो को कटीला, तो फिर कटीला दैट मीन्स कैंसल आउट। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है बच्चा। देख A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। सोच अगर मैं यहाँ पर पॉइंट PQR लेता तो क्या मैं यहाँ पे लिख देता बच्चा A3 V3। अगर मैं यहाँ पे S लिखता तो क्या मुझे लिखना चाहिए A4 V4। दिस इक्वेशन टेल्स दैट कि भैया AV हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी जर्नी। इस चैप्टर का बहुत खास पॉइंट है ये, एरिया एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो इफ यू इंक्रीज द एरिया वेलोसिटी विल डिक्रीज, इफ यू डिक्रीज द एरिया वेलोसिटी विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन, है ना। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और छोटी बात समझे, छोटी बात नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये जो एरिया इंटू वी है ना, इसको इस वर्ड से भी बोलते हैं, दैट इज वॉल्यूम फ्लक्स। ना व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम, अच्छा सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम फ्लक्स। जैसे मास फ्लक्स वैसे ही वॉल्यूम फ्लक्स। क्या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो जब भी आपको dq बाई dt बोले ना, dq बाई dt छोड़ो, ऐसा वर्ड याद रखो, रेट ऑफ फ्लो दैट इज एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। एरिया का क्या होता है, मीटर क्यूब, और इसका क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, और इसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये आया मीटर क्यूब पर सेकेंड, देखो इसलिए रेट ऑफ फ्लो आया। What do you mean by meter cube? That is the unit of volume, and second is the unit of time. From this equation we can say that exactly area into velocity is one of this term, that is your volume flux, and another meaning of that volume flux is that rate of flow of liquid. There are lots of problem based on this word, based on this statement, like कि find out the rate of flow of the liquid। तो वहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। डिफरेंट पॉइंट कंसीडर करेंगे, हर एक पॉइंट पे हम चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अपना इक्वेशन लगा देंगे A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है बच्चा पार्टी? अगर पिक्चर एकदम क्लियर है तो बेझिझक होकर के कमेंट करें, आपके कमेंट का इंतजार हमें रहता है, क्योंकि आपके पॉजिटिव फीडबैक्स आएंगे तो ही पढ़ाने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में आनंद की अनुभूति होगा। लगेगा भौतिक विज्ञान ही क्या है बच्चा लोग, जीवन है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ भौतिक विज्ञान? दैट इज अ हिंदी वर्ड। जय माता दी। भौतिक विज्ञान हिंदी में बोलते हैं, फिजिक्स हमारे लिए इंग्लिश में है, बट भारत माता की जय। चलो तो ये तो हो गया हमारा, ये चीज़ हमने समझ ली कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। अच्छे से आप इसको नोट डाउन करें और इसको हम प्रॉब्लम के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे। लेक्चर जाएगा बहुत अच्छा खासा, धीरे धीरे मेन से एडवांस में कन्वर्ट होता चला जाएगा। मेरे जितने भी लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स के आए हैं उन सभी में स्टार्टिंग के 15 से 20 से 25 मिनट जो हैं वो आपके मेन्स लेवल के होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जब लेक्चर का अंत समय आने लगता है तो वो एडवांस लेवल का हो जाता है। तो इसमें और भी डेप्थ वाली चर्चाएं हैं। अब अगर मैं बोलूँ आपको AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, बोर्ड लेवल खत्म हो गया, मेन्स लेवल भी यहीं तक आता है। बट ये है आपका JEE एडवांस, जहाँ पे रेट ऑफ फ्लो पूछते तो तुम्हें अक्ल होनी चाहिए कि मीटर क्यूब पर सेकंड है, इसलिए ऐसा निकालना है। तो आप इसको ऑब्जर्व करिए, अच्छे से नोटबुक में उतारिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन में। फिर हमारा ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली, दोनों को साथ साथ में पढ़ेंगे। चलिए बच्चा लोग उतारिए, मेरे लाल वाल गोपाल सियाबल रामचंद्र की जय हो। ओ हो आनंद की अनुभूति आ रही है। मित्रों, मैंने कहा चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस इज द टैलेंट, बाबा SSP टैलेंट, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, मजा आता है मुझे तो। चलिए बच्चा, एंड आई होप कि आपके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। मेरा पढ़ाने का बस ये मकसद रहता है कि फील के साथ फिजिक्स पढ़े, थोड़ी थोड़ी मस्ती के साथ भी पढ़े, टेंशन के साथ नहीं पढ़े। अब चलते हैं बाबा बर्नौली की इक्वेशन पे। बाबा बर्नौली और ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी, ये दोनों मिलकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाते हैं। अब हम बाबा बर्नौली की इक्वेशंस को बहुत ध्यान से सीखेंगे
और कहाँ कहाँ पर चीज़ों को जो है चेंज करना है वो भी सीखेंगे ध्यान से। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, डोंट मिस द वीडियो, बीच में से बिल्कुल भी मिस मत करना वरना आएगा भी नहीं। बर्नौली ठीक है, कोई नहीं ना, कोई भी हो। चलो, बर्नौली का इक्वेशन बेसिकली है क्या? तो बर्नौली का इक्वेशन बेसिकली ये है बच्चा कि जब आपको फ्लूइड दिया हुआ है ना और फ्लूइड में अलग अलग हाइट है, मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर आपको फ्लूइड दिया है और फ्लूइड में अलग अलग हाइट है या फ्लूइड किसी पाइप में है, फ्लूइड किसी पाइप में है, तो जाहिर सी बात है कि पाइप के अगर अलग अलग पॉइंट्स को मैं देखूं तो अलग अलग पॉइंट्स मेरे को अलग अलग हाइट पे दिखेंगे। तो हाइट के साथ तो प्रेशर बदलता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले देखा, अभी इक्वेशन देखा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, कि अगर डिफरेंट पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया भी बदल गया तो फिर तुम्हारी वेलोसिटी भी बदल गई। व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू फोकस ऑन इट। व्हाई Bernoulli's equation? What is Bernoulli's equation? That our second concern, but the primary concern is why Bernoulli's equation, है ना? What is Bernoulli's equation? हम देखेंगे, अभी देखेंगे, but why? क्यों? क्या है ये? Why गई अभी, but क्यों पढ़ना है वो समझे पहले। बर्नौली का जो इक्वेशन है वो आपको, जैसे कोई फ्लूइड है, वो किसी लिक्विड फ्लूइड जो है वो किसी कंटेनर में है, कंटेनर लाइक पाइप, तो पाइप में अलग अलग पॉइंट्स पे आप जाओगे तो हो सकता है एरिया डिफरेंट हो, और हमें अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने कहा कि जहां एरिया बदलेगा वहां वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और हाइट के साथ हमारा जो पहले से इक्वेशन हम पढ़ते आ रहे हैं कि हाइट के साथ प्रेशर वेरिएशन होता है। तो ये जो खेल है ना, प्रेशर में वेरिएशन विद द हाइट एंड दैट एरिया, ये वास्तव में बर्नौलीज इक्वेशन इन सबका मिक्सचर है। इसलिए हमें बर्नौली का इक्वेशन सवालों को बहुत आसान कर देता है। आप इस इक्वेशन को जब आप अप्लाई करोगे, धीरे धीरे सीखोगे ना, तो बड़ा मजा आएगा। बट आप, मुझे नहीं पता आप कहाँ से किस तरह से पढ़े हैं, बट इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ कि जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, अगर उसको फील कर गए ना, चाट गए ना आइसक्रीम की तरह, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इसके साथ इसको मोहब्बत करने से रोक दे, है ना। तो पहली बात ये समझें कि बर्नौली का इक्वेशन प्रॉब्लम्स को ईजिली करने के लिए बनाया गया है, ईज करने के लिए बनाया गया, उसको बहुत आसान कर देता है। दैट इज द मिक्सचर ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एज वेल एज प्रेशर वेरिएशन, इन सबका मिक्सचर है। तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या है ना। अब देखते हैं कि क्या है, मतलब आता क्या है। अच्छा, हम एक काम करते हैं बच्चों कि हम ना पाइप को इस तरह से इमेजिन कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा पाइप है, इस तरह से हमारा पाइप है। आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो पाइप को मैंने इस तरह से लिया है कि ये रेफरेंस है, ग्राउंड फ्रेम, ये ग्राउंड यहां इस ग्राउंड से ये वाली जो हाइट है वो हम मान लेते हैं y1, और ये वाला जो हाइट है वो हम मान लेते हैं y2। क्या कई सारे प्रॉब्लम ऐसे भी होंगे जहां पे ये वाला पाइप जो है नीचे होगा, क्योंकि आप देखो जैसे ये टंकी है, ये इस तरह से इसमें पानी भरा हुआ है, टंकी में आप पाइप लगा करके ऐसे पानी को चूस करके बाहर निकालोगे तो ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस कहाँ मानते हो। आप रेफरेंस चाहो यहाँ मान लो, रेफरेंस चाहो यहाँ मान लो, जो भी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। मैं डेरिवेशन करके आपको एक फॉर्मूला निकालूंगा और उस फॉर्मूले में क्या अपडेट करना होगा अलग अलग कंडीशन के लिए, दैट आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। बट फिलहाल हमारे लिए रेफरेंस यहाँ पर है और इस रेफरेंस हाइट, रेफरेंस पॉइंट से ये जो हाइट है इनपुट सेक्शन ऑफ दैट पाइप, दैट इज एट y1, और ये वाला जो है वो है हमारे y2 पे। ठीक है बच्चा, इतने पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम ये मानेंगे कि इस पर्टिकुलर जगह से जहां पर इनलेट है वहां पर प्रेशर P1 है और जहां से आउटलेट है वहां पर प्रेशर है P2। यहाँ पे बच्चा एरिया A1 है और यहाँ पे बच्चा एरिया A2 है। यहाँ पे बच्चा वेलोसिटी V1 है और यहाँ पर बच्चा वेलोसिटी V2 है। ओ हो। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं ना फ्लूइड का ही एक एलिमेंट कंसिडर करता हूँ। ये मैंने फ्लूइड का एक एलिमेंट कंसिडर करा, जो वाटर इसके अंदर जा रही थी उसके मैंने एक एलिमेंट को कंसिडर करा। क्या कंसिडर करा? एलिमेंट को कंसिडर करा। ठीक है, अब देखिए कि बिकॉज ऑफ द फ्लूइड इसके सरफेसेस पर प्रेशर की वजह से फोर्सेस 100% आएंगे। ये तो कंफर्म है क्योंकि फ्लूइड जो होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, ये मान लो कि ये जो लेंथ है वो dl है, इसके सरफेस पे जो फोर्स लगेगा, यहां मैं लिख देता हूं फोर्स ड्यू टू प्रेशर बाय फ्लूइड के प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगा, क्या P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए? आंसर है यस सर। कैन वी राइट F इज इक्वल टू A एंड देन dP? हियर आई कैन टेक dF। वाई देयर इज dP? क्या dP का मतलब चेंज इन प्रेशर? आंसर है यस।
डीपी का मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर। हम लोगों ने पढ़ लिया है ये कि इस पॉइंट पे जो होगा और इस पॉइंट पे जो होगा दोनों अलग अलग हाइट पे हैं। इस पर्टिकुलर रेफरेंस से ये अलग पॉइंट पर है और ये अलग पॉइंट पर है, तो इनमें हमेशा प्रेशर का डिफरेंस होगा। तो वो प्रेशर का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय प्रेशर का डिफरेंस, दैट इज फोर्स। अच्छा, फोर्स लग रहा है, ओ हो। तो क्या इस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ इस एलिमेंट का, तो वो भी बहुत छोटा हुआ, तो हमने मान लिया डीएल। मतलब यहां से यहां पे जो प्रेशर का डिफरेंस है उसकी वजह से जो हमारा फ्लूइड का छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पॉइंट है, वो डीएल जितना डिस्प्लेसमेंट करा। सोचो कि अगर हमारे पास फोर्स है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन कितना होगा। यस बच्चा, तो वी नो दैट वर्क डन ड्यू टू द प्रेशर फोर्स, ये भी लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ड्यू टू प्रेशर फोर्स, राइट। तो वर्क डन ड्यू टू प्रेशर फोर्स क्या लिखेंगे हम, W1 मान लेते हैं। ये हो गया आपका ADP एंड देन डॉट DL। क्या डॉट को हटाते हैं तो हमेशा कॉस थीटा आता है। यस मेरे लाल बाल गोपाल, तो ये W1 आ गया, ADP DL cos theta। Now tell me what is theta in this particular equation? Theta is basically the angle between the force as well as displacement. It is the angle between force and displacement. Force and displacement. आप मुझे बताओ कि फोर्स किस तरफ लग रहा है। So that is theta. एंड थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स प्रेशर की वजह से ऐसे लग रहा है, हाँ। क्या डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हुआ, हाँ। अरे तो थीटा कितना हो गया, 0। और अगर थीटा 0 हुआ तो ये इक्वेशन आएगा मेरे लाल ADP एंड देन DL। बट स्टिल मैं यहां पर माइनस करूंगा। आप रीजन सोचे, 2 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करो, रोको एंड ट्राई टू थिंक दैट व्हाई सर इज टेकिंग नेगेटिव एट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में सर नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्या लॉजिक है सर के नेगेटिव लेने के पीछे। सर ने थीटा, तो वीडियो को रोक देना, अच्छा चालू कर दिया, ओके। थीटा तो हमारा 0 है, बट ये माइनस के पीछे का लॉजिक समझे। व्हाट डू यू मीन बाय डीपी, चेंज इन प्रेशर। अगर मैं यहां पर आउटलेट को छोटा बनाया हूं तो जाहिर सी बात है बच्चा कि यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा और यहां पर जो प्रेशर है बच्चा वो कम होगा। गॉट माई पॉइंट। यहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। एक हुआ आउटलेट को देख करके आप आइडिया लगा रहे हैं, अरे मुंह बड़ा है यार प्रेशर कम होगा, मुंह छोटा है यार प्रेशर ज्यादा होगा, एक तरीका सोचने का। तो अगर यहां का प्रेशर मैं 5 पास्कल मानूं तो यहां का प्रेशर तो 2 ही पास्कल हुआ ना, सिर्फ मानना है। तो आप डीपी की जगह पर क्या समझोगे, क्या फाइनल माइनस इनिशियल, आंसर है यस। फाइनल दुक्की है, इनिशियल पंजी है, दुक्की माइनस पंजी, आंसर माइनस है, इसलिए यहां पर माइनस है। पहला तरीका समझने का। दूसरा भी तरीका सिखाता हूं, बहुत सारे तरीके रहते हैं मेरे पास, टेंशन मत लो, फिजिक्स को फील कराऊंगा, मेरी गारंटी है। अगर एक बार फिजिक्स को इस तरह से पढ़ने लग गया, बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट डी विल कम इन योर लाइफ, जब आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत हो जाएगा। और बाबा एसएसपी आए ही इसीलिए हैं। चलिए दूसरा तरीका, क्या इस रेफरेंस से ये वाला पॉइंट या ये पर्टिकुलर जो क्रॉस सेक्शन है ज्यादा हाइट पर है, आंसर है यस सर। क्या ये वाला कंपैरिजन टू लो हाइट पर है, आंसर है यस सर। अरे तो जो लो हाइट पर होता है उसका प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है बच्चा, ये हमने आपको सिखाया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता है, नीचे जाते हैं तो प्रेशर हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ का प्रेशर कम होगा और यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा। अगर हम रेफरेंस लेवल से बात करें, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, तो आप ऐसे ऊपर से आओ तो ग्राउंड टेबल के नजदीक आ रहा है, इसलिए प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा से कम से ज्यादा को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। चलिए, ओहो हो, आनंद की अनुभूति आ गई। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब आपसे मैं ऐसा बोलूं कि इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं यस सर दैट इज द वेट फोर्स, है ना, mg। तो हम यहाँ पर वापस वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा लोग, वर्क डन निकालेंगे ड्यू टू वेट फोर्स, ड्यू टू वेट फोर्स। चलिए तो इसको हम W2 नाम देते हैं। तो ये हुआ mg dy एंड देन cos थीटा। वाई देयर इज dy, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना वो y हाइट पर चढ़ रहा है, y हाइट पर थोड़ा सा चढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट dy माना। अब बताइए मुझे थीटा कितना है,
डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, वही mg नीचे लग रहा है। अरे डिस्प्लेसमेंट ऊपर बच्चा, अरे mg नीचे बच्चा, अरे डिस्प्लेसमेंट ऊपर बच्चा, mg नीचे बच्चा, ओ हो, तो क्या थीटा बराबर 180। हाँ सर, फील आ गया सर, मजा आ गया सर, आनंद की अनुभूति भी आ गई सर जी, आनंद की अनुभूति आ गई। तो रख दो ना बच्चा पार्टी, तो आंसर आएगा mg dy cos 180 माइनस mg dy स्वाहा। इक्वेशन नंबर 2। कई लोग सोच रहे होंगे मास्टर साइको है, पर सच्चा मास्टर पढ़ाने वाला भौतिक विज्ञान का सच्चा मास्टर साइको ही होता है बच्चा पार्टी। और वो जीवन काल के अंत समय में अपने बच्चा पार्टी को भी साइको इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, क्योंकि साइको इलेक्ट्रॉन ही वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से, उस ऑर्बिट जो वैलेंसी के अंदर कुछ काम नहीं करते, चक्कर मारते रहते हैं सिर्फ न्यूक्लियस का, वही उसको छोड़ के बाहर निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हुए करंट बनाते हैं। बस तुम्हें भी वही करंट बनना है। आ जाइए पॉइंट पे। अब हमारे पास वर्क डन है ड्यू टू द प्रेशर फोर्स, एंड हमारे पास वर्क डन है ड्यू टू दैट वेट फोर्स। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, कि जो नेट वर्क डन हुआ इस सिचुएशन में, क्या वो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 है? क्या वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है डेल्टा के? आंसर है हाँ जी सर। इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हाफ mv²? ओ हो, हाँ जी सर जी। क्या डेल्टा के को डीके भी कह सकते हैं? हाँ, उसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे डीके डिवाइडेड बाई डीवी। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1/2m का कुछ नहीं होगा, इसका 2v हुआ। 2 ने 2 को मार दिया बच्चा लोग, तो जो डीके की वैल्यू आ गई, अरे गजब, तो ये आ गई mvdv। ओ हो। चलिए अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर प्लेस करते हैं और सुंदर सा इक्वेशन लाते हैं। बहुत ही शानदार इक्वेशन बनेगा, आनंद की अनुभूति आएगी और लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है मेरे बच्चा लोग। आइए चलिए, तो W1 की वैल्यू क्या है? माइनस AdPdL। गजब। तो माइनस AdPdL माइनस में mg dy, ओ हो, माइनस में mg dy इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी डी के मतलब क्या है बच्चा पार्टी? mvdv। गजब। यहां तक समझ में आना चाहिए बच्चा लोग। जहां पर भी समझ में ना आए बेझिझक होकर सवाल जरूर करना बच्चा लोग, कमेंट के थ्रू आपको मैं रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। तो माइनस AdPdL। ओके। इस पूरे इक्वेशन के अंदर एक गेम खेल रहा हूं मैं। वो गेम का नाम है डिवाइड करो रूल करो। वैसा नहीं, अंग्रेज लोग जो करते थे, मैं यहां कर रहा हूं ADL से डिवाइड। ADL। पता है ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? What do you mean by ADL? A is area and DL is displacement। अरे गजब। तो क्या एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वॉल्यूम? हाँ, दैट इज वॉल्यूम। कुछ मिसिंग है क्या? दैट इज वॉल्यूम। नहीं, सही। हाँ चलो, तो ये देखो, ये ADL से ADL कटीला है ना, ये ध्यान दे बच्चा, मास बाई वॉल्यूम। गजब। तो मास अपॉन जो वॉल्यूम हो गया वो डेंसिटी हो गई है ना, और ये देखिए मास बाई वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी। तो आपका आंसर आ गया माइनस dp, माइनस में हाँ g dy, रो g dy, रो इज डेंसिटी, एंड देन रो v एंड देन dv। गजब। ऑलमोस्ट हम हमारे टारगेट की तरफ पहुंच रहे हैं। अब देखिए, मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूं, तो यहां पर इंटीग्रेशन करते हैं, यहां पर भी इंटीग्रेशन करते हैं, रोजी को बाहर कर दीजिए, और यहां पर भी इंटीग्रेशन करते हैं। गजब। लिमिट v1 से v2, लिमिट है y1 से y2, लिमिट है प्रेशर P1 से लेके P2। गजब। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा माइनस में P2 प्लस में P1, माइनस में रोजी y2 प्लस में रोजी y1, एंड देन बच्चा इधर आता है v²/2, सो रो v2² 2 माइनस रो v1² 2। ओ हो, अब हम सबको एक एक तरफ कर देते हैं। जैसे ये जो माइनस वाला टर्म्स है, ये नंबर 1 वाला टर्म्स है, उसको लेफ्ट साइड लेके जाते हैं। तो लेफ्ट साइड में P1 पहले से था, इसका इंतजार कर रहा था, रो/2 v1 का स्क्वायर प्लस रो जी y1, ये वाला, तो ये हुआ प्लस रो जी y1। और इस तरफ है बच्चा लोग, माइनस P2 इधर भेजा, तो P2 ये इंतजार कर रहा था, प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वायर प्लस रो जी y2। अरे गजब। क्या हम इसी इक्वेशन को ऐसे याद कर सकते हैं? कैसे? देखना तो P प्लस हाफ रो v स्क्वायर
प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। हवा में अगर चलना है तो विमान में बैठना पड़ेगा, और विमान के चलने की कंडीशन को समझने के लिए मेरे लाल इस इक्वेशन की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अरे क्या क्रिकेट देखते हो मेरे बच्चा लोग? अरे स्पिनर का नाम सुना है क्या बच्चा पार्टी? अनिल कुंबले, भारत में 700 विकेट, 700 नहीं तुम थे मुरलीधरन, शैन वॉर्न का नाम नहीं, छोड़ो ना यार, अनिल कुंबले का नाम सुना है क्या बच्चा लोग? अरे हरभजन सिंह का नाम सुना है क्या बच्चा लोग? अरे फिरकी जो करते हैं ना बॉल, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों वो टर्न लेती है, क्यों ऑफ स्पिन, क्यों लेग स्पिन, उन सब के पीछे फिजिक्स है। हाँ सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, फिजिक्स है, और वो इसी इक्वेशन से है। अभी समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली के इक्वेशन का एप्लीकेशन, बट दिस इज द प्योर डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बहुत सारे पॉइंट्स मुझे अभी डिस्कस करने हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने नोटबुक में उतारिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि ये इक्वेशन बहुत बहुत काम की इक्वेशन है। ख्वाला हाँ, तो p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। Try to focus on this statement. When I started this topic, I told you that this is the perfect equation to solve any tough variety problem when the fluid is passing or when the fluid is moving through the pipe. When you consider the different points, the different area, the different heights, this is the pure relation. In this equation, height is there. In this equation, velocity is there. In this equation, pressure is there. Perfect combination है ये। अब हम इसकी कुछ स्पेशल केसेस के बारे में समझेंगे, है ना। वो स्पेशल केसेस हम समझते हैं बच्चा, जो कि बहुत ज़्यादा खास बना देगा किसी भी न्यूमेरिकल को। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ का रफ करूँ कि यहाँ का बड़ा सुंदर लग रहा है, मेरे को देख के बड़ा आनंद आ रहा है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है देख करके। हाय इतना प्यारा सा है यार, बहुत अच्छा लिखा है मैंने, कमाल करते हो बाबा SSP। कमेंट कर दो बच्चा पार्टी। चलिए, तो रफ तो करना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है मित्रों। चलिए रफ करते हैं मित्रों। मैंने कहा क्या रफ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए भैया, ये लोग कहते हैं भैया ये मेरे पापा को मार दिया भैया। कसम उड़ान झल्ले की तुमने अगर बता दिया किसकी आवाज़ है ना बच्चा लोग, कसम उड़ान झल्ले की। मैं शिमला जाने वाला था, छोड़ दूंगा, शिमला नहीं जाऊंगा, संन्यास लेने वाला था। बता दो खाली किसकी आवाज़ है। देखिए भैया आइए हाँ, तो स्पेशल केसेस हम समझते हैं। स्पेशल केसेस में सबसे पहली और सबसे खास बात यह है, जिसे आपने ये रेफरेंस माना, इसके ऊपर टंकी है, टंकी में मस्त पानी भरा है, ठीक है। मान लो आप यहां हो, आपके पास में एक पाइप आ जाए और आप पाइप, अरे वो एग्जांपल दूं, हमारे टाइम में होता था, पिताजी मेरे स्कूटर लेके आते थे, स्कूटर कभी कभी नहीं चलती थी तो उसका पेट्रोल जो है चूसना पड़ता था, निकालना पड़ता था, मतलब चलती नहीं थी, क्या थी, कुछ भी थी। बट ऐसी सिचुएशन देखिए कि अगर कोई हाइट पे पानी है, उसमें आप पाइप डाल के चूसोगे यार, तो पानी तो बाहर आता ही है ना। उसको वाटर साइफन बोलते हैं, हम सीखेंगे अगले सेशन में। बट वो वाटर साइफन सीखने के लिए, जो पानी को निकालने का ये कंडीशन है, उसको सीखने के लिए अभी एग्जाम्पल को समझिए कि इसको मॉडिफाई कैसे करना है, एडिट कैसे करना है। अब देख बच्चा, ये अगर हम रेफरेंस लेते हैं, तो अगर मैं ये पॉइंट सिलेक्ट करूं और ये पॉइंट सिलेक्ट करूं, तो मेरे लिए 1 वाला पॉइंट जो है ना वो ऊपर की तरफ है, जबकि 2 जो है वो नीचे की तरफ है। जबकि 2 कहाँ है, नीचे की तरफ है। इस इक्वेशन को क्लोज ऑब्जर्व मारो, इसमें y1 भी प्लस है और y2 भी प्लस है। ये दोनों प्लस तब आए जब दोनों की हाइट रेफरेंस से सेम डायरेक्शन में थी, अपोजिट नहीं थी। यानी अगर सेम डायरेक्शन में रेफरेंस हाइट से है तो कोई समस्या नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा। आपको दोनों प्लस रखना है। ये है बोर्ड लेवल और ये है जेईई मेंस लेवल, जो यहां पर आपको बता रहा हूं मैं। बट अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो ये जेईई एडवांस है, वो आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि आपने जो डेरिवेशन किया क्या उसके डेप्थ में आप गए, ये डेप्थ है क्या। यहां पर इस रेफरेंस हाइट से ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग हाइट पे हैं, तो आंसर है यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग हाइट पे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी है। इसलिए इनमें से एक को प्लस लेना होगा और एक को माइनस लेना होगा। इट्स ऑल अबाउट जेईई एडवांस।
दैट इज द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट। समझ पड़ा क्यों अपोजिट हुआ, दिख भी रहा है डायग्राम में। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए हाँ, ये आपके ऊपर है कि आप किसी को भी प्लस लो, किसी को भी माइनस लो, बट ज़्यादा अच्छा होगा कि हमेशा ऊपर वाले को क्या ले, प्लस ले, और नीचे वाले को क्या ले, माइनस ले। तो इस सिचुएशन में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि y1 और y2 हमेशा प्लस रहें। जब सिचुएशन ऐसी आ जाए कि रेफरेंस हाइट से अपोजिट डायरेक्शन हो तो एक को प्लस लेना चाहिए और दूसरे को क्या लेना चाहिए, माइनस लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सपोज ये रेफरेंस हाइट है। मान लो बच्चा आप किसी 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 प्लेन के बारे में बात करो। वाह यार, क्या प्लेन बनाया मैंने, ये थोड़ा खराब बन गया। हाँ, प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये प्लेन की विंग्स है 1 और 2। अब प्लेन ऐसे नहीं चलेगी, वही सर हमारी प्लेन तो ऐसे जा रही है। नहीं बे, अबे बनाया 3D में, प्लेन तो ऐसे ही चलेगी ना। प्लेन तो ऐसे ही चलेगी ना यार। अरे प्लेन ऐसे चलती है क्या, नहीं, प्लेन ऐसे ही चलेगी, ठीक है। तो आप मुझे सोच के बताओ कि 2 और 1 क्या सेम हाइट पर होंगे। अब तुम्हें यहां दिख रहा है अलग अलग हाइट, इमेजिन करना है अच्छे से, सोचो। प्लेन ऐसे नहीं चलने वाली, प्लेन ऐसे ही चलने वाली। तो विंग्स 1 और विंग्स 2 दोनों ही सेम हाइट पर हुए। जब दोनों सेम हाइट पर होंगे ना तो y1 इक्वल्स टू y2 होगा। और यहां पर जब आप बर्नौली का इक्वेशन यूज करने जाएंगे तो आपका यही जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह का बनेगा। P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। जहाज कैसे उड़ता है, किस तरह से बर्नौली का प्रिंसिपल उसके अंदर रोल प्ले करता है, दैट वी विल लर्न इन द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। अभी मैं आपको सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर अपडेट क्या करना है, एडिट क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर क्या ध्यान रखना है, वो सिखा रहा हूं, ठीक है। नंबर 3, चलिए नंबर 3 में बहुत ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं। मान ले बच्चा कि ये हमारा रेफरेंस हाइट है, ठीक, और यहां पर ना एक ट्यूब है, ऐसे ऐसे है ट्यूब, ऐसे है, और ट्यूब की क्रॉस सेक्शन सेम है। यहां का एरिया और यहां का एरिया सेम है। सोचो अगर एरिया सेम होगा तो क्या वेलोसिटी सेम होगी? और अगर वेलोसिटी सेम हो जाए, अगर वेलोसिटी सेम हो जाए तो क्या ये इक्वेशन हो जाएगा P1 प्लस रो जी y1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी y2। क्यों ये बर्नौली का इक्वेशन इतना खास है अभी पता चलेगा। मैंने पाइप टेढ़ी ली है, अगर पाइप सीधी ले लूं वी तो क्या दोनों सेम हाइट पर हो जाएंगे, और अगर सेम हाइट पर हो जाएंगे तो y1 और y2 भी कट ली, और अगर क्रॉस सेक्शन भी सेम है तो v1 से v1 भी कट ली। अरे तो क्या P1 बराबर P2 आई ली। दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। ये है डेप्थ, सारी की सारी चीजें मिक्स हो गई। इसलिए बर्नौली का इक्वेशन बहुत खास होता है। क्या आपको मेरी बात चमकी है? जोर से चमकी है तो कमेंट जरूर कर देना। मैंने क्या बोला सुने? मैंने यहां पर पाइप ऐसे लिया है तो मेरे लिए ये रेफरेंस हाइट अलग है, ये रेफरेंस हाइट अलग है, मतलब रेफरेंस पॉइंट से हाइट जो है अलग है, इसलिए ये इक्वेशन ऐसा बना। सोचो अगर पाइप सीधा ले लेता विद सेम क्रॉस सेक्शन एरिया तो P1 इक्वल्स टू P2 आ जाता, और वो बिल्कुल जायज है क्योंकि आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो कि सेम हाइट पे प्रेशर सेम रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। तो ये चीजें भी मैंने आपको बता दी कि ऐसा ऐसा होता है। भाई साहब ये चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब एक और बात ध्यान से समझे बच्चा, इसी में मैं एक और केस ऐड कर देता हूं। इसी के अंदर अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिखूं P1 माइनस P2, देखो यह है रोजी y2 माइनस y1। पकड़ना, क्या y2 माइनस y1, हो क्या y2 माइनस y1 इज द हाइट डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट? यस। तो ये आया रो जी एच। अरे दादा, ये तो हमने निकाला था पास्कल्स लॉ के बाद, इसीलिए बहुत खास हो जाता है। कौन? बर्नौली।
क्योंकि इसमें सारी चीजें आ जाती है। और एक बार अगर आप सीख जाओगे ना तो प्यार हो जाएगा बाबा बर्नौली के इक्वेशन के साथ यार, कसम से। और जब एप्लीकेशन सिखाऊंगा ना तो आपको क्रिकेट से भी प्यार हो जाएगा कि अरे सर आज तक सिर्फ देखते थे स्विंग होता है, बट आज तो पता भी चल गया साला स्विंग के पीछे का लॉजिक क्या है। क्या बोलते हो बच्चा लोग, ठोक दो कमेंट इसी बात पे। तो ये है, ये सारे पॉइंट याद रखिए, अच्छे से इसको नोटबुक में उतारिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ सवाल कराते हैं ताकि आपको और मजा आएगा। करते हैं, चलिए उतारिए। टड़ंग 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 टड़ंग। चलो बच्चा आगे अब करना है अपने को प्रॉब्लम्स, और अगली जो क्लास होगी वो होगी एप्लीकेशन, बर्नौली के इक्वेशन की एप्लीकेशन। बहुत ही खास होगी, लेक्चर मिस मत करना। पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए देखिए, वर्मा जी से मैं उठा रहा हूँ। वर्मा जी, BM शर्मा, मैं हर किताब बारों कहता हूँ अच्छे अच्छे सवाल होते हैं और इन पर से डायरेक्टली चाहिए एडवांस तक में पूछ लिए जाते हैं, तो मेंस की तो कोई औकात ही नहीं बचती। देखिए सवाल सुनिए, पहले बेसिक लेता हूँ मैं आपको एक दो, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। हमारा पेन कहाँ गायब हो गया भाई, आगे मिल गया। चलो क्वेश्चन ध्यान से सुनना बच्चा, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी, दिलों तक पहुँचेगी, बस मैं दिखूंगा नहीं, मिस्टर इंडिया बन के पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि सवाल जो है हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं, बट जल्दी डिजिटल बोर्ड में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट होंगे तो भौकाल के साथ आग लगाएंगे। सुनिए ध्यान से। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी पानी जो है वो किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से बह रहा है ना, ये बोला पहले उसने। एट अ प्लेस द रेडियस ऑफ द ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर एंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड। वहाँ पर कहता है कि किसी जगह पर पाइप में रेडियस 1 सेंटीमीटर है और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। काइंड ऑफ एग्जाम्पल, नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है तो आप कैसा भी मान सकते हैं, इस तरह की एक सिचुएशन इमेजिन कर लीजिए। ठीक, तो रेडियस और वेलोसिटी हमें दे रखा है। आपसे कहता है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेयर द रेडियस ऑफ द पाइप इज 2 सेंटीमीटर। मामा टाइप सवाल, जहां पर रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा, देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है। अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। बट ध्यान से समझें, वेलोसिटी रेडियस, क्या रेडियस से हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं? आंसर है यस। क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट? आंसर है यस। तो विल डू ओवर हियर कि भैया एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि हम लिखेंगे a1 b1 इज इक्वल टू a2 एंड देन b2, यानी कि पाई r1 का स्क्वायर v1 इक्वल्स टू पाई r2 का स्क्वायर एंड देन v2। मैं और अधिक पैपै नहीं करूंगा, डायरेक्टली आप यहाँ से v2 को सब्जेक्ट बना सकते हैं। ये आपका हो गया r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर एंड देन v1, दैट इज योर आंसर। यहाँ से आप रखिए, कैलकुलेशन करते रहिए। मेरा मेन धर्म आपको फिजिक्स सिखाना है, कैलकुलेशन नहीं, वो आपके जिम्मे। चलो आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल। कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो। प्लीज मार्क करना इस वर्ड को, सेंटेंस को। कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन पता है ना, काइंड ऑफ लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। तो हमें रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना है, यानी dv बाई dt फाइंड करना है, यानी एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी दे रखी है 1.25 10 टू द पावर 3, 1.25 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन। आगे, थ्रू द कॉनिकल सेक्शन ऑफ पाइप। अरे गजब, ये कॉनिकल शेप से पास हो रहा था, ये है कॉनिकल शेप, ऐसा ग्लिसरीन जो है इस तरह के पाइप से पास हो रहा है। आगे, इफ द रेडियस ऑफ इट्स एंड्स आर 0.1 मीटर एंड 0.04 मीटर। बच्चा यहाँ पे 0.1 मीटर लेते हैं एंड 0.04 मीटर, गलत बोल रहा था। ये है आपका रेडियस R2, ये है आपका रेडियस R1। देख के पता चल रहा है बड़ा होगा वो अलग होगा। अब इसके साथ साथ द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट्स लेंथ इज 10 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। मतलब यहाँ से यहाँ तक में जो प्रेशर का ड्रॉप है वो कितना है? 10 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ये कंडीशन दे रखी है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन अगेन, ताकि आपके माइंड में पता चल जाए। आपने एक चीज़ नोटिस की, मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, हाउ टू रीड द न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ क्वालिटी।
ये क्वालिटी होती है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आप पढ़ते कैसे हैं। आप अगर ऐसे पढ़ेंगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी through the conical section of pipe if the radius of its ends are 0.1 meter 0.004 meter then the pressure drop across its length is 10 Newton per meter square then तो ये पता है क्या होगा, ये आपके प्राण निकाल लेगा धीरे धीरे, आपकी हैबिट गंदी होती चली जाएगी। ऐसे कभी ना पढ़े फिजिक्स न्यूमेरिकल को, हमेशा ऐसे शुरुआत करें। जैसे यहाँ बोला कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो, मैं उसी को पकड़ के बैठ गया, अरे तुरंत इमेजिनेशन चलना चाहिए। कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो पढ़ा है हमने, तो हमने को निकालने का है वॉल्यूम फ्लक्स, ऐसे पढ़ना है। चलिए, तो ये हो गया कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी, इतनी दी है थ्रू दिस, कुछ नहीं है इसमें भी, आसानी से हम कर सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है। मैं आपसे अगर पूछूं कि ये वाली जगह और ये वाली जगह पर वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो आप आसानी से बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि एरिया डिफरेंट है, रेडियस डिफरेंस है, एरिया डिफरेंट होगा, इससे वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक सर, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अपने को पूछा यार कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो, यानी एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना वो अपने पास नहीं है, वो अपने पास नहीं है। तो ध्यान से समझो मैं कह क्या रहा हूँ। हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक पॉइंट इमेजिन करते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट इमेजिन करते हैं और ये रेफरेंस ले लेते हैं। ये रेफरेंस कहीं भी ले सकते हो आप रेफरेंस, हमेशा रेफरेंस ऐसा लो कि सवाल आपके लिए आसान हो जाए, हमेशा पॉइंट्स ऐसे लो कि सवाल आपके लिए आसान हो जाए। जैसे लिम्ब वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा पॉइंट कहाँ मार्क करते हैं, जहाँ पर इंटरफेस होता है, और अगर 2 इंटरफेस हो तो सबसे बॉटम वाले को लेते हैं। अब अगर 1 और 2 सेम हाइट पर हो जाए तो हमारे लिए सवाल क्या आसान हो जाएगा, देखिए कैसे। मैं बर्नौली का इक्वेशन लगा रहा हूँ, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GY1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GY2। नाम एक्सप्लेनिंग कि हाउ टू यूज द बर्नौलीज इक्वेशन करेक्ट वे, है ना। तो ये आपका देखो कट जाएगा। अब कटा इसलिए क्योंकि मैंने 2 पॉइंट सेम हाइट पे लिए, डिफरेंट हाइट पे लोगे तो क्या कटेगा ही नहीं। और फिर आपको हाइट भी तो दे नहीं रखा है, तो क्यों बकैती करना, हाइट भी तो नहीं दे रखा है तो बकैती क्यों करना, क्यों होशियारी मारनी। होशियारी ज्यादा मारनी भी नहीं है फिजिक्स में, सीधे सीधे चलिए, आसान तरीके से चलिए। अच्छा ठीक है, तो ये हुआ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो बाई 2 V2 का स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर। क्या दिस इज चेंज इन प्रेशर, गिवन है, तो ये मेरे पास गिवन है। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन मेरे पास गिवन है, इनमें से ये मिसिंग है, ये मेरे लिए इक्वेशन 1। अब बर्नौली का इक्वेशन यूज करने के बाद ऐसा कोई इक्वेशन सोचो जिसमें रेडियस और वेलोसिटी आ जाए, सिंपल, दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। यानी हम यहाँ लिखेंगे A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, दैट मीन्स बच्चों V1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर V2 अपॉन में R1 का स्क्वायर। ये वैल्यू ध्यान से समझना, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखो V1 के जगह पर, तो ये पूरा इक्वेशन V2 के फॉर्म में होगा और V2 आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ V2, रेट ऑफ फ्लो, that is what, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और वी कैन से एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो हमारे पास V2 है तो V2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप A1 V1 निकालते हो तो दोनों का आंसर सेम आएगा। प्लीज कैलकुलेट करना, आई एम नॉट डूइंग कैलकुलेशन, इट्स योर टास्क। गॉट माई पॉइंट बच्चा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स कैसे डील करने हैं वो चीज़ समझ में आ गई होगी। और मेरा धर्म यही है कि मैं आपको समझाऊं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें बर्नौली के इक्वेशन को सतर्कता के साथ यूज़ करना है। मैंने आपको पहले की पॉइंट्स बताए, अब मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम और देखते हैं कुछ स्टेटमेंट किस तरह से होते हैं। आइए चलिए मिलके करते हैं बच्चा लोग। ये हमारा बर्नौली का इक्वेशन भी अच्छे से हो गया बच्चा लोग, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी हो गया। मित्रों मैंने कहा तारी मिट्टी मैं मर जाऊँ। अरे वाह सर, आप ये बहुत अच्छे समझा दिए सर मेरे को तो फिज़िक्स से पहले बहुत डर लगता था सर, लेकिन अब फिज़िक्स के साथ इश्क मोहब्बत हो गया है सर। ओहो हो, आनंद की अनुभूति आ गई है। देख मेरे बच्चा, समझते हैं मेरे लाल बाल गोपाल, आ जाओ समझते हैं बच्चा लोग। चलिए ओके, नाउ प्लीज concentrate. Water is flowing smoothly through a closed pipe system. At one point the speed of the water is 3 मीटर पर सेकेंड। किसी पॉइंट पे स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकेंड है। चलिए
आगे का स्टेटमेंट मैं देख लिया हूँ, इसलिए डायरेक्टली डायग्राम बना दे रहा हूँ, मैं आपको समझाता भी मैंने ऐसा कैसे बना दिया। ऐसा कहता है while the another point is 1 meter higher the speed, 1 meter higher the speed is 4 meter per second। अगला जो पॉइंट है बच्चा, अगला जो पॉइंट है वो ठीक इस वाले पॉइंट से 1 मीटर ऊपर है, ऐसे, तो वो मैं पढ़ चुका था पहले ही, 1 मीटर ऊपर है और यहां पे रफ्तार है 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन को मैं कैसे डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं। जब आप डायग्राम में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे ना, तो आपके लिए जो प्रॉब्लम्स है ना फिजिक्स के, वो आसान होने लग जाएंगे। ये वाटर का फ्लो कुछ इस तरह से हो रहा था। अच्छा, अब आगे क्या कहता है, इफ द प्रेशर इज 20 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट, व्हाट इज द प्रेशर एट द अपर पॉइंट। अगर यहां पर प्रेशर 20 किलो पास्कल है तो आप बताइए यहां पर प्रेशर कितना होगा। आसानी से हम कर सकते हैं इस सवाल को, बस हमें थोड़ी सी शिद्दत के साथ इक्वेशन को सोचने की जरूरत है। गेम किसका है, गेम है प्रेशर का, वेलोसिटी का, प्रेशर का, वेलोसिटी का। रेडियस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पर बर्नौली का इक्वेशन अप्लाई करो, रेफरेंस इसी को ले लो। देखिए रेफरेंस इसको कैसे ले लिया मैंने, ताकि इसकी हाइट जो है 0 हो जाए। अब मैं यहाँ कहीं लेता तो मैं फंसता ही रहूंगा, मेरे को तो ये दिया है, ये मेरे को क्या पता, और वो निकलेगा भी नहीं। इसलिए हमेशा सोच समझ के रेफरेंस हाइट लीजिए, रेफरेंस पॉइंट लीजिए जहां से आप हाइट लेंगे। अगर ये दिया होता तो फिर आसान था, फिर तो हम ये सोच लेते, तो अगर ये 4 होता तो फिर ये 4 और 1 5 हो जाता, बट इसकी तो हाइट ही नहीं दी है ना कहां से, तो रेफरेंस इसी को मानो। अब लगाइए बर्नौली का इक्वेशन, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस 0 लिख दूं बच्चा, क्योंकि रो जी Y1 में Y1 की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एंड देन 1। गॉट माई पॉइंट। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, टिक मार्क्स कर देते हैं, वेलोसिटी है, टिक मार्क्स कर देते हैं, प्रेशर है 20 किलो पास्कल, ये क्वेश्चन मार्क है, आप आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा वो पानी बोला है, यस वाटर बोला है, तो पानी की जो डेंसिटी है वो आपको याद भी रखनी है, 10 पावर 3 kg पर मीटर का क्यूब, आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये आपका काम है, प्रेशर को कैलकुलेट कर लीजिए। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। इसमें एक सेकेंड पार्ट भी है, उस चीज़ को ध्यान से सुने क्या बोलता है सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि व्हाट वुड द प्रेशर एट द अपर पॉइंट, ऊपर के पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इफ द वाटर वर टू स्टॉप फ्लोइंग, पानी फ्लो करना बंद कर दे, एंड द प्रेशर एट द लोअर पॉइंट वेर 18 किलो पास्कल। क्या है इसके अंदर, लोअर पॉइंट पे 18 किलो पास्कल पानी फ्लो नहीं कर रहा है, तो इधर का प्रेशर बताएं क्या है इसमें। P1 रहेगा, ये 0 होगा, ये पहले से 0 था, P2 फाइंड करना है, 0 क्योंकि पानी फ्लो नहीं कर रहा, और ये आपका रो G1 क्या था इसमें, P2 निकल जाएगा। बट बच्चे डरते इसलिए हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं किए होते हैं, इसलिए डर जाते हैं। देखिए कुछ नहीं है, बड़ा सा क्वेश्चन है भाई साहब, डराने के लिए, हो गया आसानी से, है ना। तो ये इक्वेशन आप यूज कर लीजिए और फिर P2 निकाल दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये है JEE 1998 का। अगला जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ध्यान से सुनना, वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्स वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कहीं से पानी जो है टपका है, नीचे की तरफ जाएगा, सीधी सी बात है, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रखी है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टैप इज 10 पावर -4 मीटर का स्क्वायर। मान लो यहाँ पर एक नल था, उसी में से ये टपका है, और ये है 1, कितना था, 1 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी एंड द एरिया इज 10 टू द पावर -4 मीटर का स्क्वायर, है ना। ये आपको एरिया दे रखी है और वेलोसिटी भी साथ में दे रखा है। आपसे बोलता है assume that the pressure is constant throughout the stream of the water and that the flow is steady, please mark this statement। अरे गिरते से बचा। हाँ, कहता है कि जब ये ऐसे निकला तो प्रेशर को कांस्टेंट मानिए, फ्लो स्टेडी है, स्टेडी फ्लो है तो फिर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ऐसा हमने उस स्टेटमेंट में दिया है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रीम इज 0.15 मीटर अबव द टैप इज, इस टैप के ठीक ऊपर 0.15 मीटर पे, यार ये दिख तो रहा होगा ना, ज़्यादा ऊपर ले लिया क्या मैंने, सही है, 0.15 मीटर ऊपर की तरफ
एरिया क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। मैं इसको फिर से नीचे बना देता हूँ। ये टैप था, पानी जो है बाहर निकला था इस नल में से, 1 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी थी, एरिया 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर था। आपसे बोला है कि 0.15 मीटर हाइट पे यहाँ पे एरिया कितना होगा, प्रेशर कांस्टेंट लीजिए। कैसे करेंगे आप, दिमाग लगाएं, दिमाग लगाएं बच्चा, दिमाग लगाएं मेरे लाल बाल गोपाल। सिंपल है, इसे रेफरेंस हाइट ले लो तो हमारे लिए इक्वेशन हो गया P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो जी Y1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2। ध्यान से समझना, P1 और P2 कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट बोला। हमारे पास में ये V1 है, पानी है तो डेंसिटी भी है, ये आपका है। Y1 आपका 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस हाइट है, लोअर वाला पोजीशन ये रेफरेंस हाइट है। जो ऊपर का पॉइंट है, जो ऊपर का पॉइंट है, जो ऊपर का पॉइंट है, वहां पर आपको वेलोसिटी नहीं पता है, बट आपको ये तो पता है, ये आपको पता है y2 दैट इज 0.15 मीटर। सोच इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है तो मैं v2 निकाल सकता हूं। और एक बार अगर v2 निकल जाए, एक बार अगर v2 निकल जाए तो वेलोसिटी तो दे रखी थी ना, तो हम ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं, a1 v1 इक्वल्स टू a2 एंड देन v2, राइट। एरिया पूछा है, सो a1 इज इक्वल टू a2 v2 अपॉन में v1। v1 हमारे पास है 1 मीटर पर सेकेंड, v2 हमने निकाल लिया, और a2 अच्छा a2 फाइंड करना था, इसको मैंने a1 कंसिडर करा, ओके ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। आगे 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 बच्चा लोग, a2 फाइंड करना है, a2, तो इट इज a1 v1 अपॉन में v2। देखिए बन गया सवाल, डरिए मत, a2 फाइंड करना था, a1 आपके पास है, v1 1 मीटर पर सेकेंड, v2 निकाल लिया, निकल गया a2, खेला खत्म। तो इन दिस वे with the proper concept of Bernoulli's equation you can solve any equation with ease बच्चा। but one thing should be clear in your mind कि अगर मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर मास्टर बनना है तो मुझे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना मेरे लाल बाल गोपाल, तो हम पढ़ रहे होंगे बर्नौली के इक्वेशन के प्रिंसिपल, तूफान में घर का उड़ जाना, बॉलर का बॉल फेंकना और फिर टर्न लेना, इन स्विंग आउट स्विंग, और जहाज का उड़ना, इन सब पे बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, और भी बहुत सारे बातें करेंगे, वाटर साइफन के क्वेश्चन करेंगे, और बर्नौली के इक्वेशंस पर बेस्ड कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम हम सीखने वाले हैं। सो आई होप आपको आज के इस वीडियो के अंदर ये सारे पॉइंट जो हमने सीखे वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि आज मैंने आपको क्या सिखाया। मैंने आज की क्लास आपको स्टार्ट की है स्टार्टिंग में बर्नौली के इक्वेशंस और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पहले कंटिन्यूटी फिर बर्नौलीज इक्वेशन, फिर मैंने आपको बर्नौली के इक्वेशंस को यूज करने के लिए एडिट क्या करना है वो सिखाएं, फिर आपको 4 अच्छे वैरायटी के प्रॉब्लम सिखाएं, थोड़ा बेसिक, थोड़ा सा ऊपर का लेवल का, उसके बाद थोड़ा और ऊपर लेवल का, और फिर ये। गॉट माई पॉइंट बच्चा लोग? सो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर नोट करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर ऑब्जर्व करिए, चेक करिए बच्चा लोग, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप अपने सभी डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं सीधा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर बच्चा लोग, ख्याल रखें अपना, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।